हेलो एवरीवन, आज के इस खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की वर्तमान स्थिति के बारे में। मतलब रिजल्ट कब आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन का खेल कैसे काम करेगा और कट ऑफ्स क्या रहने वाली हैं। हम इस पूरी सिचुएशन को एकदम डिकोड करने वाले हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आगे क्या होने वाला है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो आज के हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे। पहला, रिजल्ट टाइमलाइन का लेटेस्ट अपडेट। दूसरा, फिजिकल टेस्ट की अर्जेंट तैयारी। तीसरा, एग्जाम के स्टैट्स और असल कंपटीशन। चौथा, नॉर्मलाइजेशन आपके स्कोर को कैसे बदल सकता है। और पांचवां, एक्सपेक्टेड जोन वाइज कट ऑफ्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द रिजल्ट टाइमलाइन अपडेट। अब मुझे पता है कि आप सबके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई रिजल्ट आखिर आएगा कब। देखिए, अभी कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स का कुछ रिव्यू चल रहा है जिसकी वजह से मामला थोड़ा अटका हुआ है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बहुत जल्द एक फाइनल डिसीजन आने की पूरी उम्मीद है। जैसे ही ये डिसीजन आता है, पूरी संभावना है कि 27 मई तक रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे। और अगर सब कुछ इसी स्पीड से चला तो मानकर चलिए कि मिड जून तक आपके फिजिकल टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। मतलब टाइम अब बहुत कम बचा है। और टाइम कम बचने से ही हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, अर्जेंट फिजिकल टेस्ट प्रिपरेशन। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए किसी के रिटन एग्जाम में 75 मार्क्स आ गए, बहुत बढ़िया स्कोर है। लेकिन अगर वो इंसान फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाता है तो वो 75 मार्क्स किसी काम के नहीं। पूरी मेहनत, लिटरली पूरी मेहनत पानी में मिल जाएगी। इसलिए पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एकदम मैंडेटरी है। आपका स्कोर चाहे जितना मर्जी हाई हो, फिजिकल क्लियर किए बिना जॉब मिलना इम्पॉसिबल है। तो फिर तैयारी में देरी क्यों? आज ही से ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। अब जरा टारगेट्स देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए टास्क है 35 किलो वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना और 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यही टास्क थोड़ा अलग है। 20 किलो वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना और 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। देखने में शायद लग सकता है कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन असल में ये काफी चैलेंजिंग है। इसलिए प्लीज एक भी दिन वेस्ट मत कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, एग्जाम स्टैटिस्टिक्स एंड कंपटीशन। देखते हैं कि असल में फाइट कितनी बड़ी है। तो जब ये रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू हुई थी ना, तब टोटल 1.08 करोड़ एप्लीकेशंस आए थे। जी हाँ, 1 करोड़ 8 लाख। ये नंबर सुनकर ही किसी के भी पसीने छूट जाएं। शुरुआत में तो ऐसा ही लग रहा था कि कंपटीशन एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही निकली। उन 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशंस में से एग्जाम देने असल में कितने लोग पहुंचे? सिर्फ 37 से 42 लाख के बीच। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। मतलब आधे से ज्यादा लोग तो एग्जाम देने ही नहीं आए। तो जो वो 1 करोड़ का डरावना नंबर था ना, वो असल में अब काफी कम हो चुका है। शुरुआती भीड़ एकदम छट गई है। अब कंपटीशन भले ही कम हुआ हो, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पेपर कोई बच्चों का खेल था। बिल्कुल नहीं। एग्जाम का जो लेवल था वो मॉडरेट से लेकर हार्ड के बीच में था। जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो इस बात से एग्री करेंगे कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के जो सवाल थे ना, उन्होंने सच में काफी पसीने छुड़वा दिए। पेपर वाकई में काफी ट्रिकी था। और इसी टफनेस की वजह से हमारा चौथा पॉइंट बहुत क्रूशल हो जाता है, हाउ नॉर्मलाइजेशन अफेक्ट्स स्कोर्स। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन कैसे एक गेम चेंजर साबित होता है। मान लीजिए आपकी शिफ्ट बहुत हार्ड थी और आपके मार्क्स कम रह गए, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में हार्ड शिफ्ट वालों को 12 से 14 मार्क्स तक का तगड़ा जंप मिल सकता है। मॉडरेट शिफ्ट वालों को भी 6 से 8 मार्क्स का फायदा देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर आपकी शिफ्ट बहुत आसान थी तो शायद थोड़े बहुत मार्क्स कम हो जाएं, पर ओवरऑल ये सिस्टम सबके लिए एक फेयर प्लेग्राउंड बना देता है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। और एक और बहुत बढ़िया बात बता दूं, मान लीजिए किसी सवाल पर ऑफिशियल ऑब्जेक्शन उठाया गया था और वो सही साबित हुआ, तो उसके बोनस मार्क्स उस पूरी शिफ्ट के हर एक कैंडिडेट को मिलेंगे। जी हां, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्शन आपने उठाया था या किसी और ने। अगर सवाल गलत था तो नंबर सबको मिलेंगे। तो इस बात की टेंशन तो आप एकदम छोड़ ही दीजिए। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, सेक्शन 5, एक्सपेक्टेड जोन वाइज कट ऑफ्स। चलिए एक नज़र डालते हैं कि किस जोन में क्या कट ऑफ रहने की उम्मीद है। अगर हम गोरखपुर और कोलकाता की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 73 के आसपास रह सकती है। प्रयागराज और चंडीगढ़ थोड़ा सा नीचे 71 से 72 के बीच रहने का अनुमान है। भुवनेश्वर में जनरल 70
ओबीसी 68 और ईडब्ल्यूएस 65 के आसपास जा सकती है। वहीं भोपाल, पटना, चेन्नई और बेंगलुरु में कट ऑफ 68 से 69 के बीच रहने की उम्मीद है। इसके अलावा सिकंदराबाद, अहमदाबाद और रांची में ये 65 से 67 के बीच और अजमेर में करीब 64 तक जा सकती है। तो आप अपने जोन के हिसाब से अपना एक सेफ टारगेट देख सकते हैं। अब एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, सीसीएज और एक्स सर्विसमैन। इनके लिए पूरे 14,828 पद रिजर्व्ड हैं। और पता है सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इन्हें कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। और तो और इनकी जो नॉर्मलाइज कट ऑफ है ना, वो भी बहुत कम जाने की उम्मीद है, मतलब कहीं 48 से 58 के बीच। ये सच में इनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो भाई इस पूरे एनालिसिस से हमारे सामने क्या बातें निकल कर आती हैं? पहली बात, अगर आपका रॉ स्कोर एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 5-6 नंबर कम भी है ना, तब भी उम्मीद मत हारिएगा, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट हार्ड थी तो नॉर्मलाइजेशन का जो बम्पर फायदा मिलेगा वो आपको सीधा सेफ जोन में ले जाकर खड़ा कर देगा। और दूसरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिजल्ट आने का वेट बिल्कुल मत कीजिए। फिजिकल की तैयारी आज से बल्कि अभी से शुरू कर दीजिए। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आंसर की चेक करने के बाद आपकी शिफ्ट कौन सी थी और आपका करंट रॉ स्कोर कितना बन रहा है, ये डेटा आप कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलकर इसका और भी डीप एनालिसिस कर सकें। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी तैयारी पूरी एनर्जी के साथ जारी रखिए और हाँ, ऑल द बेस्ट।